बोतल अंदर जाके करती क्या है? अब जो बोतल है, मैं जिस वजह से इसके खिलाफ हूँ, ये हमारे जिस्म में से जो हमारी हड्डियां हैं उसमें से कैल्शियम खींच लेता है। हड्डियों में बारीक बारीक सुराख से हो जाते हैं जैसे। कट्टे का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और क्या इसकी कुर्बानी जायज है या नहीं जायज? नहीं, क्यों नहीं जायज? ऐसी चीज जो ईद पे स्पेशली गोश्त में नहीं खानी चाहिए। अब कुछ लोगों की अपनी जाती पसंद नापसंद आ जाती है कि किसी ने ओजरी नहीं खानी, किसी ने कलेजी नहीं खानी, वो एक जाती पसंद नापसंद होती है। एक तो दस्ती सुन्नत भी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दस्ती का गोश्त पसंद, इसमें हिकमत भी है। और जो असल मछली की बोटी है वो दस्ती की है। अच्छा जी। जो रान की मछली की बोटी है वो जाली समझी जाती है। ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो खाने से जो मर्द है वो ताकतवर रहता है, या यूं कहिए मर्द बनता है? ये आपका नाश्ता, खाली पेट, ये नाश्ता है आपका अच्छा। सुबह। और ये एक फुल मील है और बहुत ताकतवर। और वो जो पराठे परूठे नाश्ता वो नहीं है? बोतल अंदर जाके करती क्या है? हाँ, अब जो बोतल है, मैं जिस वजह से इसके खिलाफ हूँ, ये बेसिकली कार्बोनिक एसिड होता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये हमारे जिस्म में से जो हमारी हड्डियां हैं उसमें से कैल्शियम खींच लेता है। अच्छा। जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं उनका ये होता है कि उनकी हड्डियां जो हैं कमजोर हो जाती हैं, ये कैल्शियम चूस लेता है। अच्छा। ये जब कैल्शियम कंज्यूम कर लेगा तो वो कैल्शियम इसने हड्डियों में से लेना है। जब जिस्म में उस तरह नहीं रह गया तो ये हड्डियों में से भी चूस लेगा। हड्डियों में बारीक बारीक सुराख से हो जाते हैं जैसे। अच्छा। और उसकी वजह से आप ये देखें कि जो बच्चे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके दांत गल जाते हैं। उनकी वो जरा सा भी साइकिल खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, गेम खेलते हुए हल्का सा वो गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके पीछे बड़ी वजह ये है, सांस चढ़ जाती है। हाँ, नहीं, सांस चढ़ने का नहीं, इसके साथ ये कैल्शियम को कंज्यूम कर जाती है जी। और फिर इसमें शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो है आप देखें कि उसमें आपने पढ़ा होगा, आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़े, उसमें देखें कि कितने % चीनी है। अगर तो उसमें 10% है तो अगर 500 ग्राम की बोतल है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 50 ग्राम चीनी है आराम से। ठीक है जी। 50 ग्राम चीनी का मतलब ये है कि उसमें कोई 5 ग्राम का अगर स्पून हो उसमें चीनी आती हो तो 10 चम्मच चीनी का डाले हुए हैं जी। एक बोतल में 10 चम्मच चीनी। अच्छा, आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, बारबेक्यू बड़ा पसंद करते हैं। आप ईद पे बारबेक्यू की एक प्लेट सजाएं, उसमें क्या क्या डालेंगे? अच्छा देखिए, मेरे साथ क्या होता है, एक तो ईद मैंने गांव में करनी होती है घर पे। मैं घर पे बारबेक्यू नहीं करवाता हूँ। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह घर पे हमारे जो खाना बनता है ना, क्योंकि अम्मी ने जो चीज बनानी है ना, हम वो अम्मी के खानों को मिस कर रहे होते हैं। ठीक, मैं लाहौर में रहता हूँ, वो बिहाड़ी में रहते हैं। तो मैंने जब वहां पे जाना है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अम्मी की जो खाने हैं ना, मैं वो वाले खाने खाऊं, पुराने। मैं अम्मी से वो खाने बनवाता हूँ। अच्छा। ठीक, मिसाल के तौर पे खड़े मसाले का गोश्त अम्मी बनाती हैं, बहुत शानदार। अच्छा। ठीक है। अब वो खड़े मसाले का गोश्त क्या है कि वो बोनलेस मटन लेती हैं और उसके क्यूब्स करेंगी। सही है। और उसमें सारे मसाले उन्होंने सालम डालने हैं। अच्छा जी। और वो बनता है, और वो इतना शानदार बनता है। ठीक है। फिर वो इसी मटन का ही वो मुठियां बनाती हैं, जैसे कोफ्ते होते हैं गोल, वो इसकी मुठियां बनाती हैं। लेकिन वो उसके अंदर ऐसे मसाले डालती हैं, वो मुठियां वो ग्रेवी के साथ, और वो तंदूर की गरम गरम रोटी जब आती है ना, जो स्वाद देती है वो अल्टीमेट होता है। इसी तरह मेरी जो बड़ी बहन है वो बीफ की बिरयानी बनाती है। अच्छा। बोनलेस बीफ की बिरयानी, और उन्होंने बाजारी मसाला नहीं डालना है, और उसमें उन्होंने इमली, आलू बुखारा ये डाल के उन्होंने उसकी ग्रेवी तैयार करनी है। और वो इतनी शानदार ग्रेवी होती है कि उसमें जब वो तयदार बिरयानी होती है, उसमें एक तय में वो गोश्त की लेयर लगाती हैं, एक में वो उबले हुए अंडे उनके स्लाइस करके उसकी लेयर लगाती हैं, फिर एक चावलों की लेयर होती है। ऐसे उसकी वो जब लेयर लगती हैं, वो जो बिरयानी है ना, वो हम मिस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे खाने में वो जरूर शामिल होती है। तो ये हमने ना ऐसे मुख्तलिफ डिशेज है जो मार्क की हुई है, जो हमने वहाँ पे खाने हमारे घरों की खवातीन बिरयानी बनाएं और उसमें बाजारी मसाले ना हो, ये मुमकिन कैसे है? देख लें, वो ये अब मेरी बड़ी बहन जो है, उन्होंने तो ये बचपन में ही
अच्छा। जब वो भी उनकी शादी भी नहीं हुई थी स्टूडेंट लाइफ में, हाँ। तो हमें उस वक्त खिलाती थी। अच्छा। उन्होंने किसी मैगजीन से, रिसाले से, हाँ। मेरा ख्याल कौकब खाजा का या किसका, अच्छा। उन्होंने कोई हाँ। रेसिपी पढ़ी थी, हाँ। तो वहां से उन्होंने वो रेसिपी पिक की है। अच्छा जी। और वो आज सिग्नेचर डिश है उनकी। अच्छा जी। वो हो नहीं सकता कि हम बाजी से हाँ। मिलें हाँ। और वो बाजी के हाथ की बिरयानी ना खाएं। वो अच्छा। आई होती हैं ईद पे और हाँ। हमारी फरमाइश होती है कि वो बनाएंगी। सही। कट्टे का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और क्या इसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं जायज़? नहीं, क्यों नहीं जायज? मेरा तो ख्याल है असल तो जो हमारे उलमा हैं ज्यादा बेहतर रोशनी तो वो डाल सकेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक काम इल्म आदमी हूं, ठीक, लेकिन मेरे ख्याल में तो उसे खाने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे जो बीफ है वो हमारा कट्टे का हमारा बहुत अच्छा बीफ बनता है, हम तो सारे खाते हैं शौक से। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बछड़ा ही हो, वो ये भी बड़ा अच्छा बनता है इसका गोश्त। दलील ये दी जाती है कि कुर्बानी दुम्बे की हुई थी, तो इस वजह से छोटा जानवर ज़्यादा करना चाहिए। नहीं, अब वो लोग ये है कि बड़ा जानवर फिर क्यों जायज़ है जी? बड़े जानवर के साथ इसे क्यों कहे गए हैं? ठीक, इसलिए इसकी इजाज़त है तो दी गई है ना जी। सही है। ऐसी चीज़ जो इस ईद पे स्पेशली गोश्त में नहीं खानी चाहिए। हाँ, ऐसा गोश्त जी। जो मैंने आपको बताया कि आपने उसकी एहतियात करनी है कि जिसको स्लॉटर ठीक नहीं हुआ हुआ, जिसका खून सही तरह ड्रेन आउट नहीं हुआ हुआ, जो ज्यादा देर बाहर पड़ा रह गया। अदरवाइज ये गोश्त वो वाला होता है जो कुर्बानी का जानवर होता है, ये बड़े नाज नखरे से प्यार से पाला गया होता है और इसमें कोई ना इसे कोई बीमारी होती है ना ही इसे कोई इसे कोई दाग होता है, इसके ऊपर कोई जख्म नहीं होता, कोई ये खामियों से पाक होता है। ये ऐसा तैयब और पाक किस्म का गोश्त होता है। तो ये जो खाना है, इसको ये खाने की जो जो चीज़ें हमारे दीन ने जायज़ करार दी हैं वो सारी इसकी खाने वाली होती हैं। अब कुछ लोगों की अपनी जाती पसंद नापसंद आ जाती है कि किसी ने ओजरी नहीं खानी, किसी ने कलेजी नहीं खानी, वो एक जाती पसंद नापसंद होती है। अदरवाइज इसमें जो जो चीज़ें हलाल हैं वो ज़रूर खानी चाहिए। रान, पुट की बोटी या कैसी कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पसंदीदा है और आप रिकमेंड करते हैं? मेरी जो पसंदीदा है वो दस्ती है। अच्छा। हाँ जी, एक तो दस्ती सुन्नत भी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दस्ती का गोश्त पसंद था। दूसरी बात ये है कि इसमें हिकमत भी है। अच्छा। हिकमत क्या है कि आप ये देखें कि जो बकरा है या दुम्बा है या छतरा है, जो भी वो जानवर जब बैठेगा तो उसकी जो पिछली वाली टांगे हैं, जिनके जो राने हैं जिन्हें हम कहते हैं, हमेशा जमीन के साथ वो ज्यादा लगेंगी और उनका गोश्त जो है वो ज्यादा सख्त हो जाता है नीचे बैठे रहने की वजह से, और उसका रेशा मोटा होता है। सही। और उसको उसमें वो ड्राई हो जाता है ज्यादा। और उसको खाते हुए आपको चबाना ज्यादा पड़ता है, आपके जबड़े थक जाते हैं। जबकि जो दस्ती का गोश्त होता है वो नरम होता है, रसीला होता है और लजीज ज्यादा होता है, गलने में भी आसान होता है, खाने में भी ज्यादा मजा देता है। और जो असल मछली की बोटी है वो दस्ती की है। अच्छा जी। जो रान की मछली की बोटी है वो जाली समझी जाती है, जो खुराक शनास लोग हैं। आपको पूरा पाकिस्तान फॉलो करता है, बहुत से लोग आपको देख के अपनी डाइट ठीक करते हैं, आपको देख के उनके पता नहीं कितने पोशीदा अमराज ठीक हो गए। बहुत मशहूर। मोहसिन भट्टी साहब, ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो खाने से जो मर्द है वो ताकतवर रहता है, या यूं कहिए मर्द बनता है? देखिए, आप एक काम कर लीजिए कि पिस्ता, बादाम, भुने हुए चने, नारियल और सौगी, किशमिश, ठीक है जी, ये 5 अज्जा, इनको हम वज़न ले लें। सपोज आपने आधा किलो लिया है तो ये 5 चीज़ें आधा किलो ले लें। आधा किलो भुने हुए चने, आधा किलो पिस्ता, आधा किलो बादाम, आधा किलो नारियल का खोपरा, उसको स्लाइस कर लें और किशमिश जो है ये उसके अंदर मिक्स कर लें। ठीक, अब इसको सारे का अच्छी तरह मिक्सचर बना लें। इसकी 1 मुट्ठी खा लें। अच्छा। सुबह, और उसके बाद 1 गिलास दूध का पी लें। ये आपका नाश्ता, खाली पेट, ये नाश्ता है आपका। अच्छा। ठीक है जी।
और ये एक फुल मील है और बहुत ताकतवर और वो चीज़ जो है। पराठे परूठे नाश्ता वो नहीं है? नहीं, ये अच्छी चीज़ है। ये सही। अगर 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 आपकी जेब इजाज़त देती है, हाँ, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर तो आप गंदम खाएं, रोटी खाएं। अदरवाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गंदम को अपनी ज़िंदगी से निकाल